जी आइए आइए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, कोई कंप्लेन लिखवाना है? बोलिए। कंप्लेन लिखवाने नहीं आई हूँ, इसे लेने आई हूँ। सब पता चल गया है? बेटी ने घर से निकाल दिया ना? नहीं, हमने खुद घर छोड़ा है। एक ही बात है, आज की डेट में घर से तो बेघर हो गया ना। फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। बल्कि हमारा घर भी तो तेरा ही घर है ना। आखिर असली जगह तो तेरी वही है। क्यों विमला? अम्मा मैं कमला हूँ, ये बिमला है। आप लोग मैं अम्मा। ये सब मुझे माँ ही जितना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे अम्मा कहते हैं। अब चल भी, देर हो रही है। एक मिनट, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? क्योंकि ये हम में से एक है, तो ये हमारे साथ नहीं तो और कहाँ जाएगा? यहाँ हमारे साथ? कोशिश तो की थी ना इसने, आपके समाज में आपके तरीके से रहने की। बेटी गोद ले ली, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए सब कुछ किया। और जैसे ही उसे पता चला कि ये भी हमारे तरह एक किन्नर है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अम्मा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन कुछ छोटी ओछी सोच की वजह से आप पूरे समाज को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। और वैसे भी अब वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग अब समझने और मानने लगे हैं कि आप और हम एक हैं। इस समाज में आपको हमारे साथ मिलकर एक इज्जत की जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार आपको कानून ने भी दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर इस समाज का क्या? आप बताइए मैडम मुझे, इस समाज ने कभी हमें अपनाया है? नहीं, इसलिए हमें इस तरीके से रहना पड़ता है मैडम। देखिए, हम जानते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको रोज झेलना पड़ता है, आपको रोज इस तरह का भेदभाव देखना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस माहौल में रहने के बावजूद भी कितने किन्नर हैं जिन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है जिंदगी में। नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ कमाई। अगर वो भी आपकी तरह सोचते अम्मा, तो क्या ये सब कर पाते? नहीं ना। बस ठान लेने की जरूरत होती है। हमें पूरा यकीन है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप और हम एक साथ इस समाज में इज्जत से जिएंगे। ये सब बोलने और सुनने में अच्छा लगता है मैडम, पर सच ये नहीं। सच ये है जो आपके सामने है। जब तक इसकी सच्चाई इसकी बेटी को नहीं पता थी, तब तक ये इंसान सबसे महान इंसान था। जैसे ही उसे पता चला कि ये महान इंसान एक किन्नर है, वैसे ही उसमें कीड़े पड़ गए। और आप बताइए मैडम, जब इसकी सच्चाई पूरी दुनिया जान चुकी है, तो इसको हमारे सिवा कौन अपनाएगा? इसे जाने दो हमारे साथ। रुक जाइए। अगर ये आपके साथ नहीं जाना चाहते, तो इनके इस फैसले में हम इनके साथ हैं। ये यहीं रहेंगे, इसी समाज में पूरी इज्जत के साथ, और वो इज्जत उन्हें हम दिलाएंगे। ये जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये उनका हक है। हम भी देखते हैं कि आपकी ये झूठी तसल्ली कब तक इसको हकीकत से दूर रखते हैं। आखिरकार इसे हमारे पास तो आना ही होगा। क्यों विमला? अरे बिमला राइट वाली है, कमला वो उधर। चुप चुप ना। इंतजार रहेगा तुम्हारा। चलो रे। चिट्ठी इनकी बेटी ने इनका सामान निकलवा कर भिजवा दिया। इसका मतलब समझ रही हैं आप संतोष जी? हाँ, अब जब वो नहीं रहेंगी तो वो इनको याद करेगी ना बहुत। मासूमियत। क्या? संतोष जी, इसका मतलब ये है ना कि अब वो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। अंकल, एक बात बोले? अंकल, मौसम का बुखार और अपनों का गुस्सा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। हमको ना ऐसा मन में पूरा विश्वास है कि आपकी प्यारी बिटिया रानी जो है ना, उसका कॉल आएगा आपको, और वो ना अपने गलती का एहसास कर लेंगी और आपको सॉरी बोल देंगी, और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अंकल, मुझे खुशी देने के लिए आप झूठ मूठ की तसल्ली दे रहे हैं मुझे। देखिए, इतना तो हम भी समझते हैं कि बैग को भेजने का मतलब है कि खुशी अब और मेरे साथ रहना नहीं चाहती।
आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, दिल से सबका शुक्रिया। अच्छा चल। आप कहीं नहीं जा रहे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक रहेंगे ऐसे हम यहाँ? जब तक आपकी बेटी को उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वो यहाँ आकर आपसे माफी मांगकर आपको घर वापस नहीं ले जाती। ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? होगा, जरूर होगा। हमारा आपसे वादा है कि आपकी बेटी जरूर आएगी। मैडम सर, ये आपको देखना चाहिए। ये तो किसी फास्ट फूड कंपनी का लेटर है। ये मेरी कंपनी है, युगल फास्ट फूड कंपनी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ शेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो इनविटेशन है किसी फंक्शन का। बेस्ट एम्प्लॉय फॉर 20 इयर्स ऑफ सर्विसेज। आपको अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड तो आज ही है, इनफैक्ट अभी आधे घंटे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। जाने दीजिए ना। मिस्टर गोपाल, ये इज्जत आपका हक है, आपको जाना चाहिए। मैं क्या करूँगा अवार्ड ले? मैं तो बस। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको ये अवार्ड लेने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल खुशी की तरह जिद करवा कर अपनी बात मनवा रही हैं। तो ठीक है ना, समझ लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। अब मेरी जिद है कि आप जाएंगे यहाँ। हाँ अंकल प्लीज। हाँ हम भी चलेंगे। फंक्शन है तो खाने पीने का इंतजाम तो होगा ही। आज का नाश्ता गोपाल सर के साथ, गोपाल सर के नाम। कैसा जंगली मेमना लग रहा है ये। आप जाइए मिस्टर गोपाल, तैयार होकर आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। जाइए जाइए, चलिए। हे अंकल। हम तो तैयार ही है। अरे वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताएंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। कहीं जा रहे हैं? एक कंपनी में ये पिछले 20 सालों से एज अ शेफ काम कर रहे हैं और वो कंपनी इन्हें इनके काम के लिए बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रही है। इनफैक्ट ये जाने से मना कर रहे थे, फिर संतोष ने जिद की तो अब ये जा रहे हैं। हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हम छोड़ देते हैं आपको, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे एक मिनट एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड रुकिए। क्या है ना कि सेफ्टी के लिए रखते हैं हम। क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, वहाँ पर पानी का बड़ा दिक्कत है, तो कभी नहा कर आते हैं, कभी कभी इसको मार कर ही ऐसे काम हो जाता है। तो नहीं संतोष जी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार साल भर में एक आधा बार। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम का ऐसे आँख फाड़ के देख रहे हो, सर पीट रहे हो? ठीक मैं सोच रहा हूँ, गोपाल सर आप फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको ये चश्मा लगा कर चाहिए, अच्छे दिखेंगे। ये ऐसे नहीं, सॉरी देखो, लीजिए। शाबाश, क्या बात है अंकल जी, हीरो लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, अब चले। ऑफिस। जी जी। हेलो, हाँ पंकज जी। जी जी, बस पहुंच रहे हैं फंक्शन में। जी बोलिए ना। जी जी। क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कि काहे निकाला आपको नौकरी से? जाहिर सी बात है, मेरा सच खुशी को भी रास नहीं आया तो मेरे कंपनी को कहां से रास आता? पर आपने 20 साल दिए इस कंपनी को, वो ऐसे कैसे आपको निकाल सकते हैं? अब चलिए हमारे साथ, हम भी देखते हैं आपको वो नौकरी से कैसे निकालते हैं। कौन माई का लाल पैदा हुआ है, हम फोड़ देंगे उनको आज। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं करिश्मा सिंह। मैडम सर प्लीज, आज आप हमें मत रोकिए। आज हमारा दिमाग ना एकदम आउट हो गया है। ये नाजायज और गलत काम आप अपनी आंखों के सामने होते देख सकती है, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम समझाएंगे उनको, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ज्ञान बोधनी है हमारे पास समझाने के लिए। ज्ञान बोधनी? डंडा। ओह, आप अच्छे से जानती हैं कि जोर जबरदस्ती से ये मामला और बिगड़ सकता है, और जो समस्या बात करके हल हो सकती है उसके लिए मारपीट करना और कानून को अपने हाथ में लेना क्या जरूरी है? मैडम सर, बातचीत जरूरतमंद लोगों से की जाती है, गैरतमंद लोग अपना हक छीन लिया करते हैं। यही तो दिक्कत है ना आपकी, सब कुछ आज अभी इसी वक्त, कल के बारे में तो सोचती नहीं है।
एक बात बताइए, अभी तो आप जोर जबरदस्ती करके इन्हें इनकी नौकरी वापस दिलवा देंगे, लेकिन आगे जाकर भी इन्हें यही समस्या होने वाली है। तब क्या करेंगी? एक एक को जाकर आप मारेंगी और पीटेंगी? जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, और वो तब होगा जब अंदर जज्बात जगेंगे। फिर से जज्बात? कौन से जज्बात मैडम सर? जो इनकी बेटी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं समझे। इतनी बेरहमी से कोई अपने अंग का सड़ा हुआ हिस्सा भी काट कर नहीं फेंकता है जितनी बेदर्दी से इनकी बेटी ने इनको अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दिया है। अगर ऐसे अगर जज्बात होते हैं तो फिर हमें इन जज्बातों से दूर रहना है। हम ऐसे ही ठीक है, रूखे सूखे प्रैक्टिकल। आप मत रोकिए ना मैडम सर, हमें जाने दीजिए। हम अपने तरीका से सब निपट लेंगे। करिश्मा जी रुकिए रुकिए, बात मान लीजिए उनकी, ठीक कह रहे हैं वो। देखिए, मुझे कंपनी में जगह नहीं चाहिए, मुझे उनकी सोच में जगह चाहिए। जो स्थान इज्जत से मिले तो ठीक, नहीं तो डरा कर तो जानवर भी शिकार कर लेते हैं। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। मैंने कहा था एक एक करके सब इसे अकेला छोड़ देंगे और अकेली रह जाएगी तो। आना तुझे यही है और यही सच है। इस बात को तू अभी मान ले या बाद में, ये तेरी मर्जी। ऐसा तो नहीं होगा अम्मा। देखते हैं, हम यही आसपास हैं। क्यों विमला? हेलो कमला, विमला। अम्मा वो सही बोल रहा है, मैं कमला हूँ, ये बिमला है। तुम दोनों एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? चलो यहाँ से। आई मिस यू सो मच पुष्पा जी। आप आ गई हो तो बस गोपाल सर का उनका जॉब वापस दिला दो। तुम क्यों चिंता करते हो? अब हम आ गए हैं ना, निकालते ही कोई दूर की कौड़ी। बस आपका ही सहारा है पुष्पा जी। क्या हुआ? क्या 2 कौड़ी की चाय बनाई तुमने बदनाम? बड़े दोनों साग दो एक जैसे। चाय है ना, दूध ना चीनी। मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। दूध लेता हूँ तो चीनी के लिए पैसे नहीं बचते, चीनी लेता हूँ तो दूध के लिए पैसे नहीं बचते। पुष्पा जी, धंधा मंदा चल रहा है। अब मंदा है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी करके हमें गोपाल जी की नौकरी लगवानी ही होगी। बिल्लू। हाँ पुष्पा जी। क्या तुम भी वही सोच रहे जो हम सोच रहे हैं? हाँ, थोड़ा वही सोच रहे जो आप सोच रहे हैं। इतना समझदार हो गया मेरा बेटा बिल्लू। तो चले कहाँ? बिरयानी खाने, यही सोच रहे थे ना आप? हमें चुप, जड़ बुद्धि। वैसे पुष्पा जी आप सोच क्या रही है? देखो बदनाम, वैसे तो तुम चाय एकदम वाहियात बनाते हो, हाँ। मगर तुम इंसान बुरे नहीं हो। देखो तुम एक चाय वाले हो, हाँ, और अगर चाय के साथ साथ तुमने अपनी दुकान में फास्ट फूड का भी धंधा अगर शुरू किया तो सोचो क्या होगा। तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, क्या बदनाम। अरे तुम्हारा धंधा दुगना हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। अरे चाय नहीं चली तो फास्ट फूड चलेगा, फास्ट फूड नहीं चलेगा तो चाय चलेगी, और दोनों चले तो फिर क्या? फिर क्या? अरे भाई मुनाफा डबल। अबे बेटा तुमको सच बताए, अबे हमको फास्ट फूड बनाना आता ही नहीं है। अब गोपाल जी है ना, कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, हाँ? सब लोग जानते हैं। अबे बेटा आइडिया अच्छा है, लेकिन अब लेकिन क्या? अम्मी जान कहती है चाय से बड़ा कोई धंधा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। गुड बाय, खामोश। पुष्पा जी, ये तो हमारा शत्रु निकला। ऑफर देने आई। ऑफर? हाँ, तुम्हें वहां से मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, फिर दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे आके पूछूं कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। मतलब शादी का ऑफर? तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? हमको कहाँ ऐतराज होगा? वाह दोस्त, मान गए। ऐसा प्यार करने वाला इतिहास में नहीं हुआ होगा। शाबाश। इकबाल, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ?
बहुत अच्छी। अच्छा, तो ये एक बात तो कंफर्म है चीते कि अगर मैं तुम्हें कोई ऑफर दूं तो वो एवे ही ऑफर तो होगा नहीं, है ना? उसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। तो सुनो। अरे नहीं नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने दुकान के सामने वाली जगह फास्ट फूड कॉर्नर खोलने के लिए देने को तैयार हो? क्या? ना मत बोलना, तुमने अभी अभी हाँ बोला एक बार। तो हम तो ऑफर के लिए तैयार है ना। हाँ, तो यही तो ऑफर है अभी जो चीते ने बोला। सत्यानाश हो, क्या सोचा क्या निकला। क्या सोच रहे थे तुम? अब क्या बताएं। अच्छा हाँ, किसके साथ? हमारे गोपाल जी। एक बात सोचो, तुम्हारे ये सैलून के सामने उनका फास्ट फूड का स्टॉल होगा, तुम तो रातों रात हिट हो जाओगे। अरे नहीं। हाँ नहीं, अभी तो हाँ बोल रहे थे तुम। अरे मतलब ये फास्ट फूड वाला आइडिया सही नहीं है। मतलब इधर सैलून उधर फास्ट फूड, कहीं बाल उड़ के चला गया तो कस्टमर तो हमारा फास्टली फूड तैयार कर देंगे ना। तो अरे हाँ, याद आया, बिरयानी का ऑर्डर लिए थे। मैं दाढ़ी तो रुको ना, आ रहे हैं ना, काम है उधर। सुन इकबाल, बात सुन इकबाल। अरे रहने दीजिए, जब अपने ही नहीं माने तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे। आप लोग सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहाँ तक 2 वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। आप लोग सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहाँ तक 2 वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। कौन मैडम सर? नवाब साहब। एक वही है पूरे लखनऊ में जो आपको आपकी पसंद की जगह पर फूड सेंटर खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसमें आपको हमारा जरूरत पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि नवाब साहब को थोड़ा प्यार का भाषा समझ में जो नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है करिश्मा मैडम, है ना पुष्पा जी? हाँ, लेकिन ये नवाब साहब हैं कौन? माफ कीजिएगा, नवाब साहब यहाँ के ओनर हैं। ये महिला पुलिस थाना उनकी पुश्तैनी हवेली पर बना है। थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। हमें लगता है कि उनसे इस बारे में बात करने के लिए पुष्पा जी ठीक रहेंगी, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे। वो आपके मुरीद हैं, आपकी बात तो कभी टालेंगे नहीं, है ना पुष्पा जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इज्जत करते हैं हमारी, बहुत ही भद्र पुरुष हैं। कौन पुरुष है? भले 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 इंसान है वो, औरत की बात का मान रखते हैं, बस और कुछ नहीं। आज से पहले कभी खुशी के बिना किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ खुशी के लिए ही सोचता रहा। आज अपने लिए सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह हैं। उन्होंने भी आप ही की तरह जिंदगी भर परिवार का ख्याल रखने में, परिवार के लिए कमाने में बिता दी। ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगती है। सच बात तो ये है कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे लिए जीना शुरू करती है। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे बारे में सोचना शुरू करती है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस टोन में सवाल करते हैं, ठीक उसी टोन में हमें जवाब मिलता है। इसलिए अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना गलत बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, इसमें खुश रहना आपका हक है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस जज्बाती गुलामी से आजादी, जो आपको अपने बारे में कभी सोचने नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। आप भूल जाइए आपकी बेटी ने आपके साथ क्या किया। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शायद आप सच कह रही हैं, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता खुशी के बिना किसी और खुशी की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप जब भी अपना फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे, अपनी बेटी खुशी के नाम से खोलिएगा। इससे आपकी बेटी खुशी का नाम आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और आपका भी दिल काम में लगेगा। है ना अच्छा आइडिया? वाह, क्या बात है संतु। कभी कभी सुर लगता है आपका गलती से, लेकिन जब लगता है ना तो एकदम क्या बात है संतु जी। ये बात बोल के ना एकदम आपसे शादी करने का हमारा इरादा और पक्का कर दिया। चले?
आइए संतु जी, चलिए चलिए संतु जी। चलिए। आप आ गई? मुझे लगा ही था आप अपने पापा को लेने जरूर आएंगी। हम इन्हें लेने नहीं, बल्कि इनसे कुछ और लेने आए हैं।